ईयरली देखा जाए, महीने की कैलकुलेशन करें तो 1,37,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। यार अच्छा तो मौका मिला है, और ये लोग इसमें टांग अड़ा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये चाहते हैं कि आप लोग जाओ ही नहीं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इजराइल के बारे में। नई अपडेट है भैया, इजराइल मत जाओ, क्योंकि ये लोग है ना, ये बैठे हैं बीच में। क्यों है बताऊंगा। बखेड़ा खड़ा हो गया, गारंटी नहीं देगी सरकार भी आपको। इस मामले में हम डिटेल से बात करेंगे कि जो लोग इजराइल जाना चाहते हैं, लगभग इंडिया के 1 लाख लोगों के करीब लगभग पहुंचेंगे। उसमें से बहुत सारे लोग को सिलेक्शन हो चुका है, इंटरव्यू चल रहा है, बहुत सारा सिस्टम चल रहा है, आप सबको पता है, जो इजराइल जाना चाहते हैं। क्योंकि आप जाना चाहते हैं तो अपडेट भी आप सब लोग रखते होंगे। लेकिन ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको प्रूफ करूंगा भाई साहब। ऐसे नहीं है कि हमने कुछ भी बोल दिया, इसको साबित करेंगे एविडेंस के तौर पे। उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कहीं पर भी जाके। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि इजराइल क्यों नहीं जाना चाहिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। बखेड़ा खड़ा किसने किया है, सरकार क्या गारंटी देगी, क्योंकि वहां पे युद्ध चल रहा है। इस पे हम बात करेंगे। भैया इजराइल की हर रोज नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगा। सवाल है तो कमेंट करिएगा ताकि हम उस पर डिस्कस कर सके। ये जो मोहतरमा दिख रही है आपको, ठीक है जी, ये है देखिए महासचिव ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जी। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी जो वर्कर्स है ना, उनका एक बहुत सारे भारत में एनजीओ हैं जो आप लोगों की आवाज उठाते हैं जी। ठीक है जी। तो इन्होंने देखो क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि मजदूर इजराइल जाएंगे, क्या सुरक्षित आएंगे वो वापस? जी हाँ, कानूनी पेच में उलझ जाएगा इजराइल का ड्रीम प्रोजेक्ट। अब इन्होंने अपने बयान में क्या बोला है, इसकी हम बात करेंगे, और इसकी वजह से क्या ये दिक्कत हो सकती है, क्या इजराइल जो जिनका सिलेक्शन हो गया वो पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, इस पे हम विस्तार से बात करने वाले। याद रखना भाई साहब, ये है कांग्रेस है ना। देखिए महासचिव ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ये है राष्ट्रीय सचिव महासचिव। इन्होंने अपने बयान में कुछ बातें बताई है जो मैं आपको आगे बता देता हूं। देखिए पहले तो थोड़ा सा गौर समझ लें। 1 लाख के करीब भैया इंडियन लोगों के साथ में, वर्करों के साथ में भारत सरकार के साथ में समझौता हुआ है, जिसमें देखिए है ना, और अभी लगभग 42,000 वर्कर पहुंचेंगे। उसमें से 32,000 लोग तो हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के, 4,000 वर्कर हैं जो हेल्थ केयर, जो नर्सिंग स्टाफ है ना, वो लोग जाएंगे। ये लोग जाएंगे, लगभग 16,000 लोग जाएंगे यूपी से, और हरियाणा से जाएंगे 10,000 लोग। जो यूपी और हरियाणा सरकार ने, आपको पता है, आपका इंटरव्यू भी करवा रही है, जो हमने वीडियो एक बनाया था, सबको पता है। और ये लोग देखिए NSDC एक अपनी इंडिया की संस्था है, उसके द्वारा इन लोगों को भेजा जाएगा। और पैसों की बात करें तो इनका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और विजिट ये सिर्फ आपका टिकट का, मेडिकल का वो खर्चा आपका लगेगा। अब देखिए, अब जो मैंने बताया ना आपको, जो मोहतरमा है कांग्रेस यूनियन की जो महासचिव है, उन्होंने क्या बोला है कि इजराइल में भाई साहब युद्ध चल रहा है ना, और रिस्क भी वहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, मजदूरों की रक्षा कौन करेगा और उनका इंश्योरेंस कौन देगा। इन्होंने 4-5 टॉपिक पे बात रखी है कि भाई साहब भारत सरकार अगर इनको भेज रही है तो वहां पे क्यों भेज रही है, वहां तो लड़ाई चल रही है ना, और वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, और मजदूरों की रक्षा वहां पे कौन करेगा, और उनको इंश्योरेंस पॉलिसी कौन देगा। इंडिया से इंश्योरेंस, अगर इंडिया के वर्कर वहां जा रहे हैं, युद्ध जोन, यहाँ पे एक तरीके से वॉर जोन का जो सेक्टर है, वहां पे लोग जाएंगे तो उनकी गारंटी कौन लेगा। उनके कल को उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इनका ये कहना। इन्होंने ये भी बोला है कि सरकार है जो इलीगल काम कर रही है। ठीक है जी, ये इमिग्रेशन लॉ के एक्ट के अंदर भी नहीं आता, उसमें भी उन्होंने गलत किया है, इनकी जिम्मेदारी भी नहीं ली है, जो प्रोसेस किया जाना चाहिए वो नहीं किया है। इन्होंने ये बोला है कि जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। जी हाँ, इनका बयान है, आप चाहो तो गूगल पे जाके सर्च करना। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मतलब है आप लोग जो जाने की तैयारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको रोका जाएगा। अब ये आपके पक्ष में है या विपक्ष में है, आप कमेंट करके मुझे बताना। अब रही बात सरकार की सुरक्षा की, तो ये मैं मेरी तरफ से बता दूं कि भाई साहब, कुवैत में आज से 1990-92 में सद्दाम हुसैन ने आक्रमण किया था, सबको पता है। कुवैत में लाखों इंडियन थे, सरकार ने एयरलिफ्ट करके सबको बचाया था, एक भी बंदे की मौत नहीं हुई। दूसरा, इराक में जब युद्ध हुआ, ठीक है जी, कितने इंडियन लोग थे जिनको एयरलिफ्ट करके सबको बचाया गया था। ठीक है जी, यूक्रेन में युद्ध हुआ, 20,000 लोगों को निकाला था भारत सरकार ने। उससे पहले अगर बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान कितने इंडियन लोगों को वहां से निकाला गया था। और अभी थोड़े 2 महीने पहले एक अफ्रीका की कंट्री कौन सी थी, वहां पे लगभग 2,000 इंडियन फंस गए थे। सेना ने तख्ता पलट करके वहां पे, आपने सबने देखा होगा ना, 2,000 लोगों को सऊदी के द्वारा भारत सरकार लेके आई थी। और तो और सबसे सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिकी सेना रही थी, और अफगानिस्तान में लोकतंत्र का शासन था, सबको पता ना। अफगानिस्तान की सेना के साथ भारत के कितने लोग थे जो वहां पे ड्यूटी कर रहे थे, काम कर रहे थे। और अमेरिकी सेना वहां अफगानिस्तान में कोई मौज तो नहीं कर रही थी उनको, वो भी तो एक पूरा ऐसे ही था ना अफगानिस्तान, जो तालिबानियों के साथ रोज लड़ाई झगड़े होते थे, कितने लोग वहां पे मरते थे, फिर भी भारतीय लोग वहां पे काम कर रहे थे, अच्छी खासी वो लोग पैसा कमा रहे थे। तो ये तो है। देखिए मेन मुद्दा क्या है कि भैया, अगर पक्ष और विपक्ष का, हम यहाँ मोदी ये नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि बीजेपी की सरकार, उन्होंने बिजनेस टू बिजनेस समझौते के तहत आप लोगों को 1 लाख लोगों को भेजने का उन्होंने बोला है। ये समझौता कब होता है आपको क्लियर कर दूं, अगर इजराइल में कोई लड़ाई नहीं चल रही होती तो भारत सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं थी। नॉर्मल प्रोसेस में इंडिया के पहले भी 20,000 लोग हैं, है ना, तो उस तरीके से आप चले जाते। लेकिन जिस देश के साथ वॉर चल रहा हो, उस देश में भारत सरकार की इन्वॉल्वमेंट के साथ में वर्करों को भेजा जाता है।
अब बात ये आ जाती है भैया, मोदी सरकार ये आप लोगों को भेज रही है और ये है महासचिव जो कांग्रेस की हैं, वो कांग्रेस की है, तो ये चाहती हैं कि वहां उनको नहीं भेजा जाए। इनका कहने का मतलब ये है। और इन्होंने ये भी बोला है कि भारत में बेरोजगारी कितनी है भाई साहब, इन्होंने ये बोला है भारत में बेरोजगारी बहुत बहुत ज्यादा है। अब आपको गूगल पे दिखाते हैं कि भारत में बेरोजगारी कितनी है। भारत में गूगल पे आप सर्च करोगे ना, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो भैया लगभग भारत में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट पता है कितना है? 7.95 यानी 8% बेरोजगारी दर है भारत में। वो आंकड़ों के अनुसार गूगल पे सर्च करोगे तो 100 में से 8% 8 लोग बेरोजगार हैं। अब ऐसा ये तो इन्होंने बोल दिया भारत में बेरोजगारी बहुत है, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं भारत में बेरोजगारी बहुत है। आप जो इंडिया वर्ल्ड के जो टॉपेस्ट कंट्री है ना, जिसमें आप न्यूजीलैंड की बात कर लो, कनाडा की बात कर लो, अमेरिका की बात कर लो, आप गूगल पे 10 देशों को सर्च करके देखना कि उसमें एम्प्लॉयमेंट दर कितनी आएगी। तो किसी में 6 है, किसी में 7 है, किसी में 8 है, किसी में 9 है। आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात का, आप खुद गूगल पे सर्च करके बताना कि उन देशों में कितनी आती है, या और भी बहुत सारे देश हैं, जबकि इंडिया के लाखों लोग वहां पे जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो चलिए, ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड, इसको मान सकते हैं। बाकी भाई मेरा तो यही कहना है, आप जॉब करने के लिए जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा वहां पे ऐसे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है, फिर भी लोग जाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि लोग डर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, लोगों को पैसा चाहिए। यहाँ पे ईयरली तनख्वाह है 16,50,000 रुपए ईयरली। देखा जाए महीने की कल कैलकुलेशन करें तो 1,37,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। यार अच्छा तो मौका मिला है, और ये लोग इसमें टांग अड़ा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये चाहते हैं कि आप लोग जाओ ही नहीं। सोचो, थोड़ा सा गौर करने की बात है। मौका मिले निकल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो लोग ये बता रहे हैं, है ना। अगर वहां पहली बात तो दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी तो भैया राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इजराइल की गवर्नमेंट है ना, बहुत कुछ है। वहां पर भी तो लाखों लोग हैं ना, 90 लाख इंडियन है, 90 लाख इजरायली लोग हैं जो इजराइल में रह रहे हैं। अगर वो सुरक्षित हैं तो आप भी उनके बीच में ही तो आप रहोगे ना। ये तो नहीं कि 90 लाख अलग है, आप 1 लाख लोगों को गाजा बॉर्डर पे ले जाके बैठा देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये चलता रहता है, इनसे बचिए। और नई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।